वेलकम है फ्रेंड्स मेरे चैनल खालसा इलेक्ट्रिकल्स पे। मैं मंतुष, आप सबको रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे और मेरे चैनल की तरफ से। ये जो वीडियो है ये वीडियो हमारे है सौर पैनल क्यों जलते हैं, सौर पैनल जलने का क्या रीज़न है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना और मैं आपको बताऊंगा सौर पैनल क्यों जलते हैं। वैसे तो जलते बहुत कम है, तो इनका सौर पैनल जलने का रीज़न ये है, ये ज़्यादातर जलते हैं जो आसमानी बिजली गिरती है उसके कारण ही जलते हैं। और वो क्यों जलते हैं, क्योंकि क्या करते हैं आसमानी बिजली से बचाने के लिए हम घर में क्या करते हैं एलए लगाते हैं। जहाँ पे सौर पैनल लगता है वहाँ पे भी एलए लगाते हैं, मगर वो एलए जब तक सही से नहीं लगेगा जिसकी वजह से हो सकता है ये ऐसे जल सकते हैं। पैनल होता है लाइटिंग अरेस्टर, तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बना रखी है एलए कैसे फिट करना चाहिए। तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप ध्यान से उस वीडियो को देख लेना। तो ज़्यादातर क्या होता है जब आसमान से बिजली गिरती है वो कई लाख एम्पेयर कई लाख वोल्टेज के हिसाब से गिरती है, इसका अनुमान मैं भी नहीं लगा सकता। तो जब तक हमारा एलए प्रॉपर तरीके से नहीं लगा होगा, सही तरीके से नहीं लगा होगा, वो हमारा एलए क्या होता है पैनल के ऊपर जाएगा, उसकी जो बिजली अगर गिर गई तो सौर पैनल पे जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है पैनल जल जाते हैं। तो मैं आगे आपको बताता हूँ। ये एक साइड है, ये यहाँ पे हमने वर्क नहीं किया है, कहीं और की साइड में आपको नहीं बताऊंगा कहाँ की है। तो यहाँ पे ओवरऑल हर काम अच्छा किया है, इसके पैनल अच्छी तरीके से लगाए हैं, वायरिंग अच्छी की है, स्टैंड भी अच्छी तरीके से बनाए हैं, टेक्सचर भी अच्छा बनाया है स्ट्रक्चर। तो इसका जो अर्थिंग है इन्होंने सिर्फ 2 अर्थिंग की है और 2 अर्थिंग की है, और जो अर्थिंग है आगे मैं आपको दिखाता हूँ। उसमें पत्ती का यूज़ किया है लोग 2.5 mm GI पत्ती, और ये है एलए को देखो कॉपर का पाइप यूज़ होता है, इन्होंने GI का पाइप लगा रखा है। और ये देखो जो हमारा जो वॉल है उसके साथ टच कर रखा है, और पत्ती को भी दीवार के साथ टच कर रखा है और बेल्डिंग कर रखा है। और यही पत्ती को क्या किया है जो सौर पैनल है पैनल की अर्थिंग के साथ टच कर रखा है। बट ऐसा कभी नहीं होता है, जो एलए होता है लाइटिंग अरेस्टर उसकी अर्थिंग अलग होती है, और जो बॉडी की अर्थिंग होती है जो सौर पैनल के जो पैनल होते हैं उसकी जो बॉडी की अर्थिंग होती है वो अलग होती है। और जब भी एलए की अर्थिंग करते हैं तो एक इंसुलेटर आता है, इंसुलेटर वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वो वीडियो आप देखना एलए प्रॉपर तरीके से कैसे सही से लगता है तो आपको पता चल जाएगा। तो वो इंसुलेटर आता है, इंसुलेटर की मदद से ही एलए की अलग अर्थिंग होती है, उसकी पत्ती पे ही लगता है। वो पत्ती पे इसलिए लगता है कि वो जो पत्ती है वो दीवार के साथ टच ना हो। कभी भी आसमान से अगर बिजली गिरती है, अगर हमारी पत्ती दीवार के साथ टच है, स्लैब के साथ टच है, तो आसमानी बिजली अगर गिरेगी तो पूरा स्लैब को फाड़ते हुए जाएगी, जो भी उसके पास जितना भी टच होगा वो सबको फाड़ते हुए जाएगी। अगर हमारी वही अर्थिंग पैनल के साथ टच है तो पैनल को जलाते हुए जाएगी, क्योंकि कई लाख एम्पेयर कई लाख वोल्टेज के हिसाब से बिजली गिरती है। तो इसलिए कभी भी एलए की अर्थिंग स्ट्रक्चर के साथ नहीं होनी चाहिए, एलए की अलग अर्थिंग होनी चाहिए। और जो एलए की जो पत्ती है वो 5 mm तक मोटी होनी चाहिए, और वो वॉल के साथ टच नहीं होनी चाहिए। वेल्डिंग तो कभी नहीं करते हैं एलए की अर्थिंग में, बॉडी की अर्थिंग में चलेगी वेल्डिंग, एलए की अर्थिंग में बॉडी की अर्थिंग में वेल्डिंग चलेगी, एलए की अर्थिंग में नहीं चलेगी। क्या होता है जब आसमान से बिजली गिरती है तो जो वेल्डिंग किया होता है वो चटक जाता है, जिससे कि हो सकता है बिजली वहीं पे स्टॉप हो जाए, वहीं पे भी हानि कर दे। इसलिए उस अर्थिंग में उसकी जो पत्ती है उसमें वेल्डिंग नहीं करते हैं और हैवी पत्ती रखते हैं, और वॉल के साथ कभी भी टच नहीं करते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे मैं आगे आपको दिखाता हूँ। देखो कॉपर की वायर लगा रखी है अर्थिंग के लिए, ये भी ठीक है। ओवरऑल हर काम इन्होंने अच्छा किया है, पाइपिंग अच्छी की है, वायरिंग अच्छी की है। इन्होंने क्या किया है लास्ट में जो अर्थिंग होती है, अर्थिंग को इन्होंने एलए की अर्थिंग को जो पैनल की जो बॉडी की अर्थिंग है स्ट्रक्चर की अर्थिंग के साथ प्लस कर दिया है, जिससे हो सकता है अगर यहाँ पे बिजली गिरेगी तो पैनल्स पे कुछ हानियाँ हो सकती हैं, और ये भी हो सकता है। और एक चीज़ और भी है, अगर अर्थिंग हमारी कॉपर की है तो वो काफ़ी ज़्यादा टाइम तक चलती है, अगर GI की अर्थिंग की है तो 5 से 6 साल ही चलती है।
और जो कॉपर की वो डबल चलती है। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपने जीआई की कराई है 5-6 साल बाद अगर बिजली गिरती है तो हो सकता है अगर आपका प्रॉपर तरीके से सही है। ये देखो ये पाइप है वायरिंग का, जो पैनल्स की वायरिंग। अभी मैं आगे आपको दिखाऊंगा एलए की। आप अंदाज़ा लगा सकते हो ये कोई अच्छे शहर का ही है और काफ़ी हाइट पे लगा हुआ है, 2 या 3 मंजिल पे है। ये सिर्फ 2 अर्थिंग है, जो एलए भी लगा हुआ है। एलए की अर्थिंग को इन्होंने क्या किया है, पैनल की अर्थिंग के साथ प्लस कर दिया है। ऐसा कभी नहीं करते, बेल्डिंग कर रखा है। जो एलए की अर्थिंग है वो अलग होती है, सेपरेट होती है। एलए कभी भी स्लैब के साथ या वॉल के साथ टच नहीं होता। ये देखो आपस में जोड़ रखा है। तो आप मेरी वो वीडियो देखना जिसमें हमने एलए हम घरों में भी फिट करते हैं, पैनल्स जहाँ लगते हैं वहाँ भी फिट करते हैं। तो आपको उस वीडियो से पता चलेगा इंसुलेटर क्या है, किस तरीके से अर्थिंग करनी चाहिए। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये देखो, आप देख सकते हो एक पैनल के लिए गई है, एक अलग गई है, एक एलए के लिए गई है। ये अर्थिंग 2 अर्थिंग गई हैं और जो इन्वर्टर है उसकी भी अर्थिंग होती है, अलग से होती है। एसी की अलग होती है, डीसी की अलग होती है। इन्होंने 2 अर्थिंग से ही सब कुछ कर दिया है। एलए को भी कर दिया है, उससे भी कर दिया है। मगर इससे आप समझ सकते हो काफ़ी लॉस हो सकता है अगर यहाँ पे बिजली गिरेगी। जब तक लॉस नहीं होगा, जब तक बिजली नहीं गिर रही है, एकदम फर्स्ट क्लास। ये मुझे मालूम है, ये वीडियो देखने के बाद बहुत से बैड कमेंट आएंगे जिन्होंने ऐसा काम कर दिया और कुछ अच्छे भी कमेंट आएंगे। आप देखना अगर आपके घर में सौर पैनल लगा है, आपकी साइट पे लगा है इंडस्ट्रीज एरिया में, तो आप चेक करते हो किस तरीके से। आप मेरी वो वीडियो देखना एलए वाली, आपको पता चल जाएगा एलए कैसे लगाते हैं। एलए का मकसद यही है आसमानी बिजली से बचाएं अपने घर को, अपने पैनल को। और एलए कभी भी सेंटर में नहीं लगता है, कॉर्नर में लगता है कि बिजली साइड में ही गिरे, सेंटर में नहीं गिरे। देखो 2 पत्ती गई है और इंसुलेटर भी नहीं लगा है। अगर अलग से ही एलए की अर्थिंग होती तो उसमें इंसुलेटर लगता। हो सकता है इनको मालूम ना हो या नहीं पता हो, मिक्स कर दिया हो, वो बात अलग है। मैं किसी की चैनल पे बदनामी नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं किसी का नाम भी नहीं ले रहा हूँ। ये कौन सी साइड है ये भी नहीं बता रहा हूँ। ये देखो 2 अर्थिंग है, नीचे ग्राउंडिंग हो रखी है और कॉपर की है, जीआई की ये कंफर्म नहीं है। इसलिए आप कभी पैनल की अर्थिंग कराओ तो कॉपर की ही कराओ। कॉपर की जो अर्थिंग है वो डबल चलती है, 12 से 13 साल चल जाती है। जो जीआई के लोग 5 से 6 साल ही चलती है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये देखो, आप एक बार फिर से देख लो एलए को, बॉडी के साथ टच है, जीआई पाइप लगा है, कॉपर का पाइप लगता है, कभी भी वॉल के साथ टच नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक और कमेंट जरूर करना। बैड कमेंट मुझे मालूम है बहुत से आएंगे, कोई नहीं, और अच्छे भी बहुत कमेंट आएंगे। आप मेरी वो वीडियो जरूर देखना एलए कैसे लगाते हैं। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अच्छी तरीके से पैनल लगाना चाहिए। फ्रेंड्स मेरा किसी को बदनाम करने का कोई मकसद नहीं है। ओके बाय फ्रेंड्स, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। पार्ट 6 भी आ रहा है, सॉरी।